Assalamu alaikum dear SLS students. Today we will start our lecture number 12. In last lecture we start unit number 11 force and machines. आज हम उसी यूनिट को ही कंटिन्यू करेंगे. डियर SLS स्टूडेंट्स, आज आप पेज नंबर 86 जो है वो ओपन करेंगे. और इन लास्ट लेक्चर हमने फोर्स के बारे में पढ़ा कि फोर्स क्या है, और इसके बाद हमने ये टॉपिक पढ़ा कि फ़ोर्स की वजह से क्या क्या चीज़ें होती हैं. यानी कि फ़ोर्स किसी भी चीज़ को मूव करवाती है तेज़ी से, उसको स्लो डाउन करती है, उसको स्टॉप भी कर सकती है, चेंज द डायरेक्शन. ठीक है, ये हम कल तक जो है वो पढ़ चुके हैं प्रीवियस लेक्चर के अंदर. आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि फ़ोर्स जो है वो किसी चीज़ की शेप को कैसे चेंज करती है, और इसके लिए हम साथ में एक एक्टिविटी भी करेंगे और साथ में आप बुक के ऊपर पिक्स को भी जो है वो देखेंगे. When you stretch a rubber band, what do you see? ठीक है, अब आपने एक बैंड लेना है और बैंड को आप स्ट्रेच करेंगे. अब मैं आपको एक बैंड की स्ट्रेचिंग दिखाती हूँ. जी, मैंने आपको बताया अब हम एक बैंड को स्ट्रेच करेंगे. आप देख रहे हैं बैंड को जब हमने स्ट्रेच किया तो इसकी लेंथ कितनी ज़्यादा हो गई और इसकी शेप चेंज हो गई. लूज कर. अब आप देखें कि जब हमने स्ट्रेचिंग ख़त्म कर दी तो बैंड अपनी असली हालत में वापस आ गया. देखें, हम जब फोर्स अप्लाई जब हमने स्ट्रेच किया, अगेन स्ट्रेच, जब हम स्ट्रेच करते हैं तो इस पर फोर्स अप्लाई करते हैं और फोर्स एप्लीकेशन की वजह से बैंड की जो शेप है वो चेंज हो जाती है. और जब हम फोर्स अप्लाई नहीं कर रहे होते बैंड पर तो बैंड अपनी असली हालत में वापस आ जाता है. जी, तो बच्चों आपने एक्टिविटी के अंदर भी देखा कि जब हमने इसको रबर बैंड को स्ट्रेच किया तो इट बिकम्स लॉन्गर, ये बड़ा लंबा हो गया. दिस इज़ बिकॉज ऑफ यू आर एक्सर्टिंग फोर्स ऑन द रबर बैंड. ठीक है, हमने अगर बैंड ऐसे पड़ा रहेगा जब हम फोर्स अप्लाई नहीं कर रहे होंगे तो वो एज इट इज़ ही रहेगा. ठीक है ना, अब अपनी असली रियल शेप में है. उसकी रीज़न क्या है कि हम इस पर फोर्स अप्लाई नहीं कर रहे. इसी तरह बच्चों, when you squeeze a piece of plastic iron, what happened to it? The plastic iron loses its shape. अब अगली पिक्चर के अंदर आपको नज़र आ रहा होगा कि एक बच्ची है जो है प्लास्टिक आयन जो है उसको प्रेस कर रही है, इस पर फोर्स अप्लाई कर रही है, जिसकी वजह से जो है ये अपनी शेप जो है वो खो चुका है, और यानी कि इसकी शेप में चेंजिंग आ चुकी है. इट इज़ कंप्रेस्ड बाय द फोर्स ऑफ योर हैंड्स. ठीक है, आप इस पर हैंड्स से अपनी फोर्स अप्लाई कर रहे हैं. If you squeeze a piece of sponge, what happen? Does the shape of the sponge change? जी, स्पॉन्ज को जब आप खींचते हैं, ठीक है, तो क्या इसमें चेंजिंग आती है? जी. Does it change its shape? Yes. From above example, we can see the force can change the shape of object. जी, तो बच्चों आप हमने फोर्स के कमालात जो हैं आप दूसरे लफ्ज़ों में आपने इस टॉपिक के अंदर पढ़े. फोर्स ने किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव फास्टर करवाया, मूव स्लोअर किया, मूवमेंट को स्टॉप किया. इसके अलावा क्या किया? चेंज द डायरेक्शन एंड चेंज द शेप. ये 5 काम है जो कि शेप कर रही है. मूव फास्टर, मूव स्लोअर समथिंग, स्टॉप समथिंग, चेंज द डायरेक्शन. ठीक है, डायरेक्शन भी चेंज कर देती है इसकी वजह से, और इसके अलावा चेंज द शेप. ये 5 कमालात हैं जो कि फोर्स अप्लाई करने पर किसी भी चीज़ में होते हैं. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेज. फोर्स कैन एक्ट ऑन ऑब्जेक्ट फ्रॉम अ डिस्टेंस. डिस्टेंस से भी जो है फोर्सेस जो हैं एक्ट करती हैं. उसके लिए आप एग्जांपल जो है आप मैग्नेट आपने देखा होगा. प्लेस अ मैग्नेट नियर टू सम पिन्स, यू विल सी द पिन्स जंप एंड स्टिक टू द मैग्नेट. व्हाट काजेज दिस पिन्स टू जंप? Coins fall to the ground because of the force of gravity is acting on it. जी, इसी तरह जो फोर्सेस हैं, ये तो हमने फोर्सेस जो हैं, अब मैंने रबर बैंड हाथ में लिया. ठीक है, इसी तरह जब आप प्रेस कर रहे हैं प्लास्टिक आयन को, तो वो आपने प्रेस कर रहे हैं तो वो आपने हाथ आप फोर्स, यानी कि ऑब्जेक्ट और आपकी फोर्स जो है वो दोनों कांटेक्ट में है. लेकिन सम टाइम कांटेक्ट में ना होने के बावजूद भी जो है वो फोर्सेस जो हैं वो एक्ट करती हैं. फॉर एग्जाम्पल कि अगर आप एक मैग्नेट लें और उसके अराउंड कुछ पिन्स रख दें तो आप देखेंगे कि फ़ौरन से जंप करके जो मैग्नेट है उसके साथ वो जो पिन्स हैं वो स्टिक हो जाएंगी. तो ये क्यों हुआ?
क्योंकि फोर्सेस जो हैं वो डिस्टेंस से भी एक्ट करती हैं, यानी कि किसी भी चीज़ पर असर करती हैं। इसी तरह आपने देखा होगा कि एक एप्पल कोई फ्रूट है जो कि दरख्त के साथ लगा हुआ है और वो नीचे गिर रहा है। इसी तरह आप कॉइन को जो है हवा में उछालते हैं और कुछ है वो सम टाइम, यानी कि कोई भी चीज़ जो आप हवा में उछाल रहे हैं वो दोबारा ज़मीन की तरफ वापस आ रही है। ये किसकी वजह से आ रही है, किसकी फोर्स है जिसकी वजह से चीज़ें ज़मीन की तरफ लौट के आ रही हैं? वो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है, यानी कि अर्थ की वो पावर जिससे अर्थ चीज़ों को अपनी तरफ खींच रही है, उसको हम या डाउनवर्ड पुल ऑफ अर्थ इज कॉल्ड, फोर्स इज कॉल्ड ग्रेविटी, यानी कि ज़मीन जिस फोर्स से चीज़ों को अपनी तरफ खींचती है उसको हम ग्रेविटी कहेंगे। द डाउनवर्ड पुल ऑफ अर्थ इज कॉल्ड फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, अच्छा जी, अगला है वी कैन सी डैट द फोर्सेस कैन आल्सो एक्ट ऑन ऑब्जेक्ट फ्रॉम द डिस्टेंस। इस तरह डिस्टेंस से भी वो फोर्सेस जो हैं वो किसी भी बॉडी पर जो है एक्ट करती हैं। अगला हमारा टॉपिक्स मशीन्स है। ये तो बच्चे आप बहुत सारी हम हमारी डेली लाइफ में ऑब्जर्वेशन में भी बहुत सारी मशीन्स हैं। वी यूज़ मशीन्स ऑल द टाइम। ठीक है, हम बहुत सारी मशीन्स हैं जो यूज़ हम डेली लाइफ में हम सीजर यूज़ कर रहे होते हैं, स्टेपलर यूज़ करें, ये तो नॉर्मल। ठीक है, इसके अलावा दे आर everywhere at home, at work, on the roads, in the sea and in the air. Bicycle, car and aeroplane are all the machines. ठीक है, ये हम अपनी डेली लाइफ में हमारा हर वक्त जो है मशीनों से वास्ता रहता है, तो हम बाइसिकल, कार, एरोप्लेन ये सारी मशीन्स हैं। We use many machines at home. स्विमिंग मशीन है, वॉशिंग मशीन हमारे घर के अंदर यूज़ हो रही है, क्लॉक भी हमारी एक मशीन है। ठीक है, इसी तरह मशीन्स मेक्स आवर वर्क ईजियर। ठीक है, मशीन बेसिकली होती क्या है? अगर हम अम्मी जो हैं आपकी वो स्टिचिंग कर रही हैं, वो मशीन्स के थ्रू कर रही हैं और वो जल्दी हो रही है, लेकिन अगर वही स्टिचिंग अगर हाथ से अगर नीडल से करने बैठ जाएं तो आई थिंक सो इट टेक्स अ लॉन्ग टाइम। ठीक है, तो मशीन्स ऐसी हैं। इसी तरह फॉर एग्जांपल हम किसी चीज़ को ग्राइंड करना चाह रहे हैं, हमारे घर में ग्राइंडर यूज़ होता है। ठीक है, हमने क्या किया कि हमने ग्राइंडर में चीज़ को डाला और चंद मिनट्स में जो है वो ग्राइंड हो जाती है, लेकिन अगर वही चीज़ हम हाथ से कूटने बैठें तो वो काफ़ी टाइम लगेगी वो ग्राइंड करने बैठें। तो मशीन्स आर समथिंग दैट मेक्स आवर वर्क ईजियर, यानी कि हर वो चीज़ जो हमारे काम को आसान बनाएगी वो क्या होगी? मशीन होगी। सो मशीन की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? एनी समथिंग दैट मेक्स आवर वर्क ईजियर। ठीक है, अगर मैं कपड़ा कटिंग करने बैठूँ ना, मैं हाथ से काटती रहूँ या दांतों से काटती रहूँ तो वो शायद ना कटे, या कटे भी तो बिल्कुल प्रॉपर ठीक से नहीं कटेगा। लेकिन अगर मैं सीज़र यूज़ कर रही हूँ तो वो मेरे काम को बहुत ही जल्दी से और कटिंग को आसान बना देगा। तो सीज़र भी एक क्या हो गई? एक हमारी मशीन होगी। इसी तरह मैं अगर किसी चीज़ को काटना चाह रही हूँ, किसी फल को काटना चाह रही हूँ, तो मैं नाइफ़ यूज़ कर रही हूँ, तो नाइफ़ भी मेरी एक मशीन है। ठीक है, कुछ कॉम्प्लेक्स मशीन्स होती हैं, कुछ सिंपल मशीन्स होती हैं। आज दे नीड सम काइंड ऑफ फोर्स टू मेक दैम मूव एंड वर्क। मशीन्स को मूवमेंट के लिए जो है वो एनर्जी चाहिए होती है, फोर्स चाहिए होती है। ठीक है, अगर हाथ वाली मशीन है, हम अम्मी सिलाई कर रही हैं तो वो हाथ की एनर्जी यूज़ हो रही है, लेकिन अगर इलेक्ट्रिकल है तो वो उससे जो है वो बिजली की एनर्जी को वो यूज़ कर रही है, यानी कि मशीन्स को एनर्जी चाहिए होती है मूव करने के लिए या काम करने के लिए। अ मैनुअल स्विमिंग मशीन नीड्स पावर ऑफ योर आर्म, वॉशिंग मशीन यूज इलेक्ट्रिसिटी एंड कार यूजेज द एनर्जी ऑफ ऑयल एंड पेट्रोल। ठीक है, वॉशिंग मशीन और स्विमिंग मशीन की मैंने आपको एग्जाम्पल दे दी। और इसी तरह गाड़ी के अंदर आपने पिक्चर के अंदर देखेंगे पेट्रोल जो है फ्यूल डल रहा है। ठीक है, पेट्रोल पंप पे, और पेट्रोल के जब वो इंजन में बर्न होता है और इससे जो है जो हीट प्रोड्यूस होती है या स्टीम इंजन के अंदर प्रोड्यूस होती है, ये इससे गाड़ी जो है वो मूव करती है। मशीन्स नीड एनर्जी। अगला हमारा टॉपिक है जी, मशीन्स जो हैं वो खुद ब खुद मूव नहीं कर या वो खुद ब खुद वर्क नहीं करती, उनको उसके लिए जो है एनर्जी चाहिए होती है। ऑल मशीन एनर्जी टू टर्न ऑन द मूविंग पार्ट्स इनसाइड दैम, कि मशीन के अंदर जितने भी पार्ट्स होते हैं उनको मूव करवाने के लिए क्या चीज़ चाहिए? एनर्जी चाहिए। ठीक है, जिस तरह हमारी बॉडी को एनर्जी चाहिए, हमारी बॉडी भी एक मशीन लाइक है ना, तो वो हमारी बॉडी की एनर्जी जो होती है वो फूड होता है। ठीक है, लेकिन आप अब मशीन्स की बात कर रहे हैं तो इनकी बॉडी को भी फोर्स और एनर्जी चाहिए, चाहे वो हैंड से हम एनर्जी दें या फिर हम किसी भी दीगर सोर्सेज से, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी हो या दीगर कोई। एनर्जी एनेबल्स अ मशीन टू डू यूजफुल वर्क, के एनर्जी की मदद से मशीन्स जो हैं वो वर्क करती हैं, काम करती हैं। ठीक है, ऑल मशीन्स नीड a steady supply of energy to keep them working। मशीन्स को
एनर्जी की सप्लाई की ज़रूरत होती है ताकि वो बेहतर तरीके से काम कर सकें। तो ये था बच्चों आज का हमारा टॉपिक कि फोर्सेस कैसे जो हैं वो काम करती हैं और उसके साथ मशीन्स क्या होती हैं। तो मशीन्स आर समथिंग दैट मेक्स अवर वर्क वेरी ईजियर और मशीन नीड एनर्जी टू डू सम काइंड ऑफ वर्क। तो आज बच्चों आपने यही रीडिंग करनी है इसी टॉपिक की और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।